नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। अडानी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया गया है और इस अधिग्रहण को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक चुनौती अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह के द्वारा दी गई। अब वेदांता समूह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निशाने पर आया है। ईडी ने वेदांता समूह के कई ठिकानों पर छापेमारी की और यह कार्रवाई वेदांता समूह के मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, उदयपुर स्थित कंपनी के 4 प्रमुख दफ्तरों पर छापेमारी की है। ईडी का कहना है कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भी कहते हैं, इसके नियमों के उल्लंघन और रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित यह कार्रवाई की जा रही है, यानी यह जांच की जा रही है। आइए समझते हैं इसमें क्या विवाद था और इस विवाद की जड़ में जाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ये रियल एस्टेट, सीमेंट निर्माण, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एंड कंस्ट्रक्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियों, व्यवसाय के हितों से संबंधित एक कंपनी है। पिछले साल जून में 57,185 करोड़ रुपए का इस पर भारी ऋण हो गया और ऋणों के भुगतान में चूक के बाद दिवालियापन संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में इसको शामिल कर दिया गया, यानी यह दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब फिर इसकी नीलामी होती है और नीलामी में अनिल अग्रवाल का जो वेदांता समूह था वो हाईएस्ट बिडर होता है, यानी उनकी जो बोली थी वो 16,726 करोड़ रुपए की थी। लेकिन अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा भी बोली लगाई गई जो 14,535 करोड़ रुपए की थी। मतलब इनकी बोली कम थी और हाईएस्ट बिडर कौन था? अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह, जिसने 16,726 करोड़ रुपए की बोली लगाई। लेकिन जो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने जो समाधान योजना प्रस्तुत की, उस समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा मंजूरी दी गई। यानी 17 मार्च 2026 को मौखिक रूप से एक NCLT इलाहाबाद बेंच ने मौखिक रूप से एक आदेश सुनाया, जिसमें अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई। अब जो है राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT ने कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के माध्यम से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को 14,535 करोड़ रुपए की बोली की मंजूरी दे दी और उसका अधिग्रहण हो चुका है। उधर जो अनिल अग्रवाल का वेदांता समूह है वो दावा करता है कि उसके द्वारा कुल बोली अधिक लगाई गई थी और इसके बावजूद भी उन्होंने जो है नीलामी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे जो अडानी के फेवर में थे, इस कारण वो हाईएस्ट बिडर होने के बावजूद भी उनका जो फैसला पलट दिया गया। उनका तर्क था कि उच्च मूल्य वाली बोली को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इस तर्क के साथ वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी अडानी समूह के पक्ष में फैसला सुनाया। इसमें जो अडानी समूह के द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की गई उसके कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई उसमें भुगतान लगभग 1.5 से 2 वर्ष के भीतर करने का प्रस्ताव था, जबकि प्रतिस्पर्धा में भुगतान की अवधि अधिक लंबी थी और इससे बैंकों, वित्तीय संस्थानों को जल्दी रिकवरी मिलने की संभावना थी। इसमें लेनदारों का भी समर्थन मिल गया, यानी जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे वो अडानी समूह के प्रस्ताव को लगभग 89% वोटों के साथ मंजूरी दी और बाद में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा इस समाधान योजना को मंजूरी दी गई।
अडानी समूह ने कुछ महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और कानूनी विवादों के बावजूद भी अपेक्षाकृत बिना शर्त के बोली दी, जबकि अन्य बोलीदाताओं ने विशेष शर्तें रखी। और दूसरी तरफ लेनदारों का भी कहना है, मतलब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का भी कहना था कि सिर्फ बोली की राशि नहीं बल्कि भुगतान की गुणवत्ता, समय सीमा और वसूली की निश्चितता भी महत्वपूर्ण है और इसीलिए उन्होंने 89% वोटों के साथ मंजूरी दी। अब यह मामला एनसीएलटी और एनसीएलटी में लंबित है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ईडी की यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भी बोलते हैं, के कथित नियमों के उल्लंघन और रॉयल्टी के भुगतान से यह कार्रवाई जुड़ी है। जांच एजेंसी उस रॉयल्टी के भुगतान की जांच कर रही है जो भारतीय कंपनी वेदांता समूह लिमिटेड की तरफ से अपनी मूल कंपनी यानी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज को किया गया। वेदांता रिसोर्सेज ब्रिटेन में स्थित एक कंपनी है जो इस समय भारी कर्ज से जूझ रही है, तो वहां पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया और इस रॉयल्टी के भुगतान की ही जांच एजेंसी कर रही है। इस समय वेदांता कंपनी अपने कारोबार को 5 अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने की प्रक्रिया पर काम कर रही है और ईडी की यह कार्रवाई से डीमर्ज की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उधर अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड अडानी कंपनियों के पोर्टफोलियो का हिस्सा है जो अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कोयला, लौह अयस्क के खनन और व्यापार भी शामिल है। हवाई अड्डे का संचालन, खाद्य तेल, सड़क, रेल, जल अवसंरचना, डेटा सेंटर, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित यह कंपनी है। इस विषय में आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिख सकते हैं और आज के लिए इतना ही काफी है और नए करंट अफेयर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर लुकिंग दिस चैनल।